वेलकम टू इन्फिनिटी कैरियर कोचिंग इंस्टीट्यूट। आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन। 10th क्लास का चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो उसमें हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बेसिकली बात करेंगे। अब समझते हैं, ठीक है, समझते हैं कि क्या हो रहा है कि बचपन में लड़का और लड़की, बचपन में क्या होता है कि लड़का और लड़की सेम से दिखते हैं। अगर तुमने कपड़े पहना रखे हैं तो लड़का लड़की सेम दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे? क्या तुम पहचान सकते हो देख करके कि लड़का है लड़की है? नहीं पहचान सकते। तो ऐसा क्या हो जाता है जवानी में आकर के कि वो उसमें चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। जैसे अगर हम फीमेल की बात करें तो ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो जाती है। अगर मेल की बात करें तो क्या होता है, बियर्ड एंड मुस्टैचेस आने शुरू हो जाते हैं। हो क्या रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ये समझना। बेसिकली साइंस में या बायोलॉजी में यही चीज़ है कि क्यों हो रहा है। अगर हमें समझ आती है चीज़ें कि क्यों हो रहा है तो हम उसको बहुत अच्छे से डील कर सकते हैं, बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं। सिंपल सी चीज़ है। अब समझते हैं कि सर ऐसा क्यों हो रहा है। अगर और थोड़े एक दो कैरेक्टर लेते हैं कि मोस्ट कॉमन कैरेक्टर जो तुम नॉर्मल लाइफ में ऑब्जर्व करते हो, लाइक सिंपल सी चीज़ है भी लड़की की आवाज़ सेम रहती है, बचपन में जैसी है, थोड़ा बहुत चेंजेस आते हैं, पर लड़के की आवाज़ क्या हो जाती है, पिच लो हो जाती है। पिच क्या हो जाती है, लो हो जाती है। आवाज़ हैवी हो जाती है। पिच लो का मतलब आवाज़ हैवी हो जाती है। लड़की की आवाज़ क्या रहती है, वैसे ही रहती है, उनकी पिच हाई होती है। जब वो चीख मारती है तो काफ़ी ज़्यादा हमारे कानों को इरिटेशन होती है नॉर्मली। और मेल में क्या होता है कि पिच हाई हो जाता है। ये चेंजेस आ क्यों रहे हैं, है ना, ये हमें समझना जरूरी है। सिंपल सी चीज़ है कि चेंजेस क्यों आ रहे हैं। तो इन चेंजेस के पीछे एक कारण है विच इज़ अ हार्मोन। क्या है, हार्मोन। फीमेल के अंदर दो हार्मोन है, कौन कौन से, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तुमने पढ़ा होगा, ये नहीं पढ़ा तो अब सुन लिया, दैट इज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। अगली हम बात करते हैं मेल की। मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन। इसके बारे में बहुत लोग सुनते हैं, नॉर्मली बॉडी बिल्डिंग में इसका जिक्र किया जाता है कि टेस्टोस्टेरोन, की टेस्टोस्टेरोन लगा लो बॉडी बन जाएगी। तो क्यों बनती है बॉडी टेस्टोस्टेरोन से? रियलिटी है कि टेस्टोस्टेरोन से बॉडी बन जाती है, ठीक है। तो क्यों बनती है, क्योंकि मेल हार्मोन है। मेल हार्मोन है, मेल को भगवान ने मस्कुलर बनाया, मेल को भगवान ने मस्कुलर बनाया, तो वो टेस्टोस्टेरोन हेल्प इन मसल फॉर्मेशन। तो वही टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, हमारी बॉडी में चेंजेस लेकर के आता है। चलो ये समझा हमने कि चेंजेस क्यों आ रहे हैं, हार्मोन्स की वजह से आ रहे हैं। हमारी बॉडी जो कंट्रोल हो रही है, दो चीज़ों की वजह से कंट्रोल होती है हमारी बॉडी। पहली चीज़ हमारा नर्वस सिस्टम। अगर मैं बोल रहा हूँ, मैं घूम रहा हूँ, मेरे पेन हिला रहा हूँ, मार्कर चला रहा हूँ, तो इसके पीछे हाथ किसका है, दिमाग का। मैं दिमाग से खेल खेल रहा हूँ कि जो चीज़ें हो रही है दिमाग से हो रही है। बट किसी लड़की को देख करके मेरे अंदर फीलिंग आना, ठीक है, तो देखा वो तो दिमाग का काम था, मतलब आइज से दिमाग में सिग्नल गया, उसके बाद मेरी बॉडी में चेंजेस आना। जैसे इरेक्शन ऑफ पेनिस की अगर हम बात कर ले, अगर बॉयज़ है लड़की को देखते हैं, बॉयज़ नहीं, मैं मेल की बात करूंगा, तो हम बात कर रहे हैं बॉयज़ या फिर जब हमारी एज आ जाती है, मतलब दैट इज अ प्यूबर्टी। सिंपल से एग्जांपल है, जब हमारा बर्थ हुआ, बर्थ के बाद एक एज आती है, जैसे लड़कियों में वो जल्दी आ जाती है 11 से 12 साल, बट लड़कों में वो एज 12 से 13 साल में आती है। उसको क्या बोलते हैं, प्यूबर्टी। क्या बोलते हैं, प्यूबर्टी। मतलब जवानी आ रही है ना, भी लड़का लड़की को देखता मजे आते हैं और लड़की लड़के को देखती है तो उनके अंदर भी फीलिंग आती है। तो ये सिंपल सी चीज़ है, नॉर्मल फिनोमिना। तो अब हो क्या रहा है, उस स्टेज को क्या बोलते हैं हम, बर्थ टू प्यूबर्टी को जुवेनाइल फेज। क्या बोलते हैं, जुवेनाइल फेज। देखो सिंपल सी चीज़ है, हम इस संसार में क्यों आए। अगर मैं बायोलॉजिकली बात करूँ, हम इस संसार में आए क्यों, टू रिप्रोड्यूस कि हम अपना बच्चा पैदा करने आए हैं। सिंपल सी चीज़ है, चाहे वो लोअर ऑर्गेनिज्म है चाहे वो हायर ऑर्गेनिज्म है। बैक्टीरिया है, आता है, अपना रिप्रोड्यूस करता है, फिर क्या रिप्रोड्यूस कर रहा है, काम ही एक ही है रिप्रोड्यूस करना। बायोलॉजिकल फंडा बता रहा हूँ मैं तुम्हें कि रिप्रोड्यूस करना। बाकी हुआ क्या है कि हमारे संसार में है ना, माया के चक्रों में चल रहा है काम, ठीक है, बट ये हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद है रिप्रोड्यूस करना। अब रिप्रोडक्शन के लिए उतनी जो रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ह्यूमन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तुम पढ़ के आ चुके हो कि रिप्रोडक्शन दो तरीके का होता है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। एसेक्सुअल में गैमेट फॉर्मेशन नहीं होते, सेक्सुअल में गैमेट फॉर्मेशन होते हैं। जैसे गैमेट फॉर्मेशन की बात करूँ तो स्पर्म एंड ओवम, डिफरेंट टाइप के गैमेट होते हैं, बट हम यहाँ पे डील कर रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। चलो अब मैंने बात करी जुवेनाइल फेज की, वो फेज जो प्यूबर्टी से पहले आ रहा है और बर्थ के बाद आ रहा है। तो क्यों हो रहा है वो जुवेनाइल फेज, वो समझना जरूरी है। मैंने बताया हमारा मकसद क्या है, रिप्रोड्यूस करना। हमारा मकसद क्या है, रिप्रोड्यूस। उसके लिए हमें क्या चाहिए, तो क्या हो रहा है कि अब जो हमारी रिप्रोडक्शन हो रही है उसके लिए हमें तैयारी करनी पड़ेगी। जो जुवेनाइल फेज है वो क्या है, तैयारी करने का फेज है। क्यों, क्योंकि बच्चा इतना सा होता है, छोटा सा होता है, तो
पैदा होके तो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, उसको एनर्जी चाहिए, काफ़ी सारी बॉडी ग्रोथ चाहिए, ऑर्गन की डेवलपमेंट अच्छे से होनी चाहिए कि वो इतना समझदार हो सके, इंटरनल बॉडी उसकी इतनी कैपेबल हो सके कि वो रिप्रोड्यूस कर सके। तो उसके लिए वो फेज हमारे पास आता है जुवेनाइल फेज, दैट इज अ ग्रोथ फेज या डेवलपिंग फेज हम बात करते हैं। प्लांट्स में भी ये जुवेनाइल फेज प्रेजेंट होता है, उस फेज को हम बोलते हैं वेजिटेटिव फेज। ऐसा तो है नहीं प्लांट उगते ही बीज से बाहर आया तो फूल आ गए, नहीं, फूल आने में टाइम लगता है। प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता क्या है, फ्लावर होते हैं, तो फ्लावर आने में टाइम लगता है, तो वो फेज को क्या बोलते हैं हम, हमारी वेजिटेटिव फेज बोलते हैं। उसके बाद जब जवानी आ जाती है, जवानी से लेकर के बुढ़ापा शुरू होने तक, जवानी से लेकर के बुढ़ापा शुरू होने तक, प्यूबर्टी से बुढ़ापा दैट इज सेनिसेंस तक क्या होता है, हम जो ह्यूमन है, ह्यूमन की बात कर रहे हैं, तो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, किसी भी टाइम हम रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। कि अभी मेरी एज 25 है तो मैं रिप्रोड्यूस कर सकता हूँ, मतलब अगर हमारी 12-13 के बाद एज आती है तो उसके बाद हम रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, हम अपने ऑफस्प्रिंग को पैदा कर सकते हैं। तो ये सिंपल चीज़ है, उस फेज को रिप्रोडक्टिव फेज कहते हैं। जब रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी खत्म हो जाती है, मतलब क्या आ जाता है, बुढ़ापा आ जाता है, उस बुढ़ापे को क्या बोलते हैं हम, सेनिसेंस फेज। क्या बोलते हैं, सेनिसेंस फेज। चलो ये हमने समझा कि ये चीज़ें हो रही हैं। तो हमने ये भी समझा कि बच्चा बड़ा हो रहा है, उसमें चेंजेस आ क्यों रहे हैं, सर हार्मोनल की वजह, हार्मोन्स की वजह से चेंजेस आ रहे हैं, मेल में टेस्टोस्टेरोन, फीमेल में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो चलो हम मेल रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। बेसिकली पहले डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम से ही चीज़ें देखेंगे, उसी के सभी के फंक्शन पढ़ते हैं। आओ देखिए, अब ये क्या है, आउटर स्ट्रक्चर है जो हमें बाहर से दिखती है। ये क्या है, पेनिस है, और ये क्या है, स्क्रोटम। एक पाउच है, एक थैली दी गई भगवान ने, क्यों दी गई, मैंने आपको बताया कि हमारा मकसद क्या है, रिप्रोड्यूस करना। अब रिप्रोडक्शन के लिए हमें गैमेट चाहिए, अब गैमेट की डेवलपमेंट करने के लिए उसको एक ऑर्गन चाहिए या कोई स्ट्रक्चर चाहिए जिसमें गैमेट की डेवलपमेंट हो सके। तुम जानते हो जैसे स्पर्म, स्पर्म की डेवलपमेंट के लिए कुछ चाहिए, तो वो कहाँ रखा होता है, इस स्क्रोटम में रखा होता है। किसमें रखा होता है, एक पाउच है, बोरी लाइक स्ट्रक्चर है, स्क्रोटम में रखा होता है। तुम ये देख सकते हो क्या कि स्क्रोटम क्या है, बॉडी से बाहर है, बॉडी से बाहर क्या हुआ, लटका हुआ स्क्रोटम है। तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एक टेस्टिकल प्रेजेंट होता है। वैसे पेयर ऑफ टेस्टिकल प्रेजेंट होते हैं, 2 पेयर होते हैं। अभी हम एक की बात कर रहे हैं क्योंकि हम साइड से देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं, साइड से देख रहे हैं, तो टेस्टिकल की बात कर रहे हैं। अब ये जो टेस्टिकल है ये स्क्रोटम में रखा हुआ है। सर क्यों रखा गया, सर बॉडी के बाहर क्यों स्क्रोटम बनाया गया, ये क्वेश्चन दिमाग में आता है। इसलिए बनाया गया क्योंकि वहाँ पे स्पर्म की प्रोडक्शन के लिए, स्पर्म की प्रोडक्शन के लिए हमें टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री कम चाहिए होता है। 2 से 3 डिग्री कम चाहिए। हमारी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है और बाहर टेम्परेचर कम है, तो क्या होगा कि जो हमारा बाहर टेम्परेचर कम है, 2 से 3 डिग्री कम चाहिए, तो स्पर्म की डेवलपमेंट अच्छी होती है। सिंपल सी चीज़ है, स्पर्म चाहिए कि नहीं चाहिए, तो स्पर्म की डेवलपमेंट क्या होगी, अच्छी होगी। क्यों, क्योंकि वो बाहर है, तो उसके लिए स्पर्म की डेवलपमेंट अच्छी होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये अगर टेस्टिकल की बात कर रहे हैं, टेस्टिकल हवा में तो नहीं लटक रहे स्क्रोटम में, है ना, अटैच होंगे कहीं ना कहीं, तो एक फाइबर से अटैच होते हैं, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर से अटैच होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, गोबर्नेक्यूलम। क्या बोलते हैं, गोबर्नेक्यूलम। लिख देते हैं, गोबर्नेक्यूलम। अब क्या होता है, ये जो टेस्टिकल के अंदर छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स होते हैं, टेस्टिकल के अंदर छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स होते हैं, उन्हें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बोलते हैं। 10th क्लास में नहीं है ये, बट बता दिया मैंने, पढ़ना होगा पढ़ लेना, वरना कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगा। कंपार्टमेंट्स होते हैं छोटे छोटे कंपार्टमेंट, वो कंपार्टमेंट जुड़ जुड़ के एक पाइप बनाते हैं, जुड़ जुड़ करके एक पाइप बनाते हैं। वो पाइप बाहर आकर के इस टेस्टिकल के ऊपर इस तरीके से अरेंज होती है, टेस्टिकल के ऊपर इस तरीके से अरेंज होती है। इस पाइप को क्या बोलते हैं, एपिडिडाइमस। क्या बोलते हैं, एपिडिडाइमस। समझना चाहिए, एपिडिडाइमस मतलब सिंपल सी चीज है, जो अंदर कंपार्टमेंट्स है वहां पे स्पर्म बन रहे हैं, उनको लेकर के कौन आ रहा है, पाइप्स लेकर के आ रही हैं। तो 2 चीजें हैं यहाँ पे कि एक क्या है, बना रहा है, स्पर्म बना रहा है, दूसरी चीजें क्या है, जो लेकर के आ रही हैं। और लेकर के आने के बाद कहाँ चाहिए हमें, भाई ये स्पर्म कहाँ चाहिए,
कहाँ चाहिए स्पर्म हमें? फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में। तो वहां पर ले जाने के लिए हमें क्या चाहिए? स्ट्रक्चर चाहिए कि नहीं चाहिए? बनाया तो टेस्टिकल ने, वहां भेजने के लिए क्या चाहिए? कुछ स्ट्रक्चर चाहिए। तो वो आगे पढ़ लेते हैं। तो इसे क्या बोला हमने? एपिडिडाइमिस। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, इससे एक पतली पाइप निकलती है, ठीक है। इससे क्या हो रहा है? एपिडिडाइमिस से एक पाइप कंटिन्यू हो रही है जो ऊपर जा रही है, दैट इज नोन एज वासा डेफरेंशिया। ये तुम्हारी बुक में जो लिखा होगा वासा डेफरेंस लिखा होगा, वासा डेफरेंशिया भी बोल सकते हो तुम इसको। तो इसको लेबल कर लेते हैं इस पाइप को। वास डेफरेंस क्या होगी? वास डेफरेंस एक पाइप है। अब ये पाइप ऊपर तो चली गई, मतलब टेस्टिकल से निकल करके हमारी एब्डोमिनल कैविटी में आ गई। दिस इज नोन एज एब्डोमिनल कैविटी। तो एब्डोमिनल कैविटी में आने के बाद हमें पता है यहाँ पर एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। अब इसमें क्या है कि ये जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, ये क्या है? यूरिनरी ब्लैडर। भाई पेशाब जो आ रहा है वो यहाँ से, इस पाइप से, ये पाइपों का नाम क्या है? यूरिटर। मतलब किडनी से दो पाइपें निकल रही हैं, किडनी से दो पाइपें निकल रही है, दैट पाइप इज नोन एज यूरिटर। ट्यूब इज नोन एज यूरिटर। अब यूरिटर कनेक्ट कहाँ हो रही है? यूरिनरी ब्लैडर में। मतलब किडनी से पेशाब छन करके, मतलब ब्लड की फिल्ट्रेशन के बाद जो वेस्ट मटेरियल होता है दैट इज ए यूरिन। यूरिन निकल करके कहाँ आ रहा है? इस यूरिनरी ब्लैडर में आ रहा है। तो यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा होगा यूरिन। अब क्या करते हैं हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको, यूरिनरी ब्लैडर को, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में? आगे समझ आएगा क्यों। क्योंकि ये जो हमारी पाइप है दैट इज अ वासा डेफरेंस। ये वास डेफरेंस निकल करके यहाँ पे कनेक्ट होती है इस पाइप से। देखो क्या हुआ, जो ये वास डेफरेंस है ये कनेक्ट हो रही है किससे? पाइप ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। और यूरिनरी ब्लैडर वाली पाइप को क्या बोलते हैं हम? यूरिथ्रा। मतलब वहां से पाइप आ रही है, दोनों कनेक्ट हो रही है। कौन सी? वासा डेफरेंस और जो यूरिनरी ब्लैडर वाली पाइप है, उनको मिलकर के क्या बोलेंगे हम? इसको यूरिथ्रा। अब मेल में यूरिथ्रा क्या काम करता है? सिंपल सीधे तुम्हें दिख रहा है, क्या दिख रहा है? सर यहाँ पे स्पर्म बनेंगे, तो स्पर्म आएंगे इस पाइप में, सिंपल है। और सर यहाँ पे यूरिन दिखे, यूरिन बन रहा है, यूरिन इकट्ठा हो रहा है। सॉरी, यूरिन क्या हो रहा है? इकट्ठा, तो यूरिन आएगा। तो ये पाइप क्या काम कर रही है? फॉर दिस पाइप इज पैसेज फॉर यूरिन एंड सीमन। पाइप इज कॉमन पैसेज फॉर यूरिन एंड सीमन। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये पाइप अब कहाँ जाएगी? ये पाइप कहाँ जाना? सिंपल सीधा सर, पीनिस के थ्रू होते हुए बाहर जाएगी, या फिर ये क्या हुआ? ये पाइप निकल करके पेनिस के थ्रू होती हुई बाहर आई। मतलब अगर यूरिनेशन करनी है, यूरिन पास करना, तो यूरिन यहीं से जाएगा। सीमन निकल रहा है तो सीमन भी यहीं से जाएगा। अब यहाँ पे ये है डक्ट्स, हमने पढ़ी, डक्ट्स पढ़ ली। तो इसको यूरिथ्रा बोला, इसको वास डेफरेंस बोला। अब थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। इसमें क्या है, जब ये हमारे पास वास डेफरेंस कनेक्ट होती है किससे? दैट पाइप कनेक्टेड टू यूरिनरी ब्लैडर। यहाँ पे हमारे पास एक ग्लैंड मिलता है। क्या मिलता है? ग्लैंड। ग्लैंड किसे बोलते हैं? जो कुछ सिक्रीशन सिक्रीट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक ग्लैंड मिलता है, दैट ग्लैंड इज नोन एज सेमाइनल वेसिकल। फिर चलते हैं आगे, यहाँ पे जंक्शन पे, किसके जंक्शन पे? वास डेफरेंस और यूरिथ्रा के जंक्शन पे एक हमें और ग्लैंड मिलता है, दैट ग्लैंड इज नोन एज प्रोस्टेट ग्लैंड। दैट ग्लैंड इज नोन एज प्रोस्टेट ग्लैंड। अब होता क्या है? मोस्ट कॉमन कैंसर जो मेल में देखने को मिलता है इसी का मिलता है, प्रोस्टेट का। जो अगर आदमियों में बात करें तो कैंसर कौन सा देखने को मिलता है? मोस्ट कॉमन प्रोस्टेट कैंसर। फिर इसके बाद क्या होता है? यहाँ पे एक छोटा सा ग्लैंड होता है, बल्ब की तरह का, हम ये कह सकते हैं। दैट ग्लैंड इज नोन एज बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। देखो अगर वर्ड पे जाओगे, वर्ड का मतलब क्लियर करोगे तो चीजें याद करनी आसान हो जाती है। बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, सिंपल। अब ये क्या है? सर ये ग्लैंड क्यों दिए गए? सिंपल सी चीज है,
जब स्पर्म रिलीज हो रहे हैं तो स्पर्म अकेले स्पर्म रिलीज नहीं हो रहे, उसके साथ कुछ फ्लूइड भी रिलीज हो रहा है। क्या होता है? फ्लूइड रिलीज। स्पर्म जस्ट अ सेल, स्पर्म क्या है? बहुत छोटा सा सेल है। अब सेल अकेला तो जा नहीं सकता और अकेला रहेगा तो मर जाएगा, तो उसे पानी चाहिए, कुछ फ्लूइड चाहिए, कुछ न्यूट्रिशन चाहिए। तो वो न्यूट्रिशन कौन सिक्रीट करता है? सेमाइनल वेसिकल, हमारे पास प्रोस्टेट और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, इस तीनों के सिक्रीशन को मिला करके सेमाइनल प्लाज्मा बोला जाता है। उस सेमाइनल प्लाज्मा में स्पर्म होते हैं जो उससे न्यूट्रिशन लेते हैं। क्या लेते हैं? न्यूट्रिशन। भाई स्पर्म मर जाएगा ना, इतनी मेहनत क्यों करिए, स्क्रोटम को बाहर क्यों रखा है? ताकि स्पर्म डेवलप हो सके और यहाँ पे मार दें? नहीं, तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए? ग्लैंड चाहिए फॉर द स्पर्म नरिशमेंट। चलो आगे समझते हैं। अब क्या ये क्या है? पेनिस है। पेनिस के ऊपर एक स्किन होती है, दैट स्किन इज नोन एज फोरस्किन। और पेनिस के जो अपर पार्ट को बोलते हैं, जो स्वेल्ड पार्ट है, दैट इज अ ग्लांस पेनिस। क्या बोलते हैं? ग्लांस पेनिस। और ये जो पूरी है ये शाफ्ट ऑफ पेनिस। क्या बोलेंगे? शाफ्ट ऑफ पेनिस। चलो अब ये क्यों, ऐसा क्यों हुआ कि ये ऑर्गन ऐसे क्यों दिए गए? मैंने बताया अभी दो चीजें हैं। क्या? एक तो स्पर्म बना रही है, दूसरी क्या है? स्पर्म को ट्रांसफर कर रही है। तो फीमेल ट्रैक में भेजने के लिए इसलिए ये हमें ऑर्गन भगवान ने दिया। ठीक है, डायग्राम क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है, हर एक चीज का फंक्शन पता लगा, बाहर क्यों दिए गए इसका फंक्शन पता लगा। ठीक है, डन, थैंक यू।